डियर स्टूडेंट्स, हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स सेक्शन। इसमें हमने किया था स्फेरिकल मिरर्स, और स्फेरिकल मिरर्स में आज हम करेंगे सम यूजफुल टर्म्स। जैसे आता है पोल। डियर स्टूडेंट्स, पोल मीन्स मिड पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। मिड पॉइंट, बीच का बिंदु, मिड पॉइंट of a spherical mirror, either it is convex mirror or concave mirror। इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं, और इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल P। इसको कैपिटल P से हम इंडिकेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देखेंगे कि अगर ये कर्व्ड मिरर है, इसको डैश डैश में अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये एक सर्कल बन जाता है। क्यों बन जाता है? हमने पीछे डेफिनेशन में किया था, दीज स्फेरिकल मिरर्स आर बेसिकली द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर। और किसी हॉलो स्फीयर के अगर ये पार्ट्स हैं तो दैट हैज सम सेंटर्स। मींस देसी भाषा में, लोकल भाषा में, अगर आप कोई प्रकार ले लेते हैं, कंपास ले लेते हैं और कुछ रेडियस पर अगर फिक्स करके उसको अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो वहां एक आर्क सी बन जाती है। तो अगर उसको डैश डैश में सारा कंप्लीट करेंगे तो वो सर्कल भी बन जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। ये उस हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है, ये उस हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है जिस हॉलो स्फीयर का ये मिरर एक पार्ट होता है। थोड़ा सा समझना है आपने। ये उस खोखले स्फीयर का सेंटर होता है। कौन? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस हॉलो स्फीयर का मिरर एक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल C। जैसे हमने पोल को P से इंडिकेट किया था कैपिटल, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C से दिखाते हैं। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई। एक आ गया हमारे पास पोल ऑफ द मिरर। ये अगर स्फेरिकल मिरर है हमारे पास, तो आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम कहेंगे पोल, और ये आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम C से इंडिकेट करते हैं। अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस। अगर हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को आपस में मिला लें तो हमारे पास एक फिक्स्ड डिस्टेंस आ जाएगा। अगर उस डिस्टेंस पर कंपास रखे तो हम इसको घुमाएंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मींस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, दैट इज C, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल को P से दिखाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से दिखाते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल R से दिखाते हैं। तो नेक्स्ट टर्म्स हमारे पास आ जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, यही देख लें, अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लकीर जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक सीधी लकीर जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल
फोकस। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अगर मिरर है तो इस पर जो है कुछ रेज आएंगी। तो रेज जो हैं ये पोल ऑफ द मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन आती है जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, तो वो यहां से रिफ्लेक्ट करेगी इधर को। इसी तरह से दूसरी कोई रे है तो वो यहां से गुजरेगी, तीसरी है तो वो भी। ये सब की सब जो है वो एक पॉइंट से गुजरेंगी। इस पर रिफ्लेक्ट करने के बाद ये सब की सब जो है एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं। द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ मिरर converge at one point that is called as focus. That converging point is called as focus, and the distance between focus and pole is called as focal length. फोकस को हम कैपिटल F से दिखाते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल f से दिखाते हैं, और यहीं से एक रिलेशन बन जाती है f is always equal to half of the radius of curvature, or radius of curvature is twice of focal length, means f is equal to 1/2r or r is equal to